स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव कक्षा 10 के लिए जैसा कि फिजिक्स रनिंग कर रहा है इस समय, इसके नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 में हम लोग ह्यूमन आइज जैसा कि लिखा गया है यहाँ पे देख भी रहे हैं, मानव नेत्र कहते हैं इसे। आज उसका टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ आइज अर्थात दृष्टि दोष की हम चर्चा करेंगे कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष क्या होता है, उसकी चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में दृष्टि दोष के विषय में इसकी परिभाषा तो बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए कि दृष्टि दोष क्या है। तो कहेंगे कि मानव नेत्र की अंदर एक समंजन क्षमता होती है। नेत्र लेंस में बताया गया था कि मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है इसमें अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता पड़ने पर बदलने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात ये नेत्र लेंस चाहे तो आवश्यकता पड़ेगी तो अपनी फोकस दूरी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसे दूर की कोई वस्तु देखना हो तो नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बढ़ा लेता है, लेकिन नजदीक किसी वस्तु को देखना हो तो ये नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को घटा लेता है। तो ऐसे इसमें जो समायोजन पाया जा रहा है घटाने बढ़ाने का फोकस दूरी का, उसी को कहते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। होता क्या है दृष्टि दोष में कि कभी कभी मानव नेत्र के अंदर जो नेत्र की समंजन क्षमता है ये इतनी क्षीण या कमजोर हो जाती है कि वस्तुएं जो होती हैं वो धुंधली दिखाई देती है, अस्पष्ट दिखाई देती है, पहचान में नहीं आती है। ये किसके कमी कारण होता है? नेत्र लेंस में अपनी समंजन क्षमता के कमजोर होने के कारण होता है। तो इसी दोष को हम लोग कहते हैं दृष्टि दोष। यह दोष कई प्रकार का होता है, तो जिसका शुरुआत हम लोग कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष से। हमने बताया था कि यह दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष के रूप में भी होता है, दूर दृष्टि दोष के रूप में भी होता है, जरा दृष्टिता के रूप में भी होता है, अभिद्युक्ता और द्वारांतता के रूप में ये सब दृष्टि दोष पाए जाते हैं। तो पहला इसमें दोष हम लोग शुरुआत करते हैं निकट दृष्टि दोष। जैसा कि यहाँ लिखा गया है निकट दृष्टि दोष। इसमें होता क्या है कि जहाँ हेडिंग लिखा है, देखो ध्यान से, निकट दृष्टि दोष लिखा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि निकट में दोष लिखा है। नहीं, इसका जब उल्टा होगा कि यहाँ पर निकट तो वस्तु, निकट में तो व्यक्ति को या मनुष्य को वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। तो कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष वह दोष है जिसमें मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। उसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। होता क्या है कि इसमें जो निकट बिंदु होता है वो अनंत पे न रह करके, निकट जो दूर बिंदु होता है शरीर वो निकट अनंत पे न रह करके नेत्र के और पहले आ जाता है, नजदीक आ जाता है। तो सुदूर स्थानों से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, ये दूर से आ रही है, प्रकाश वाली वस्तु यहाँ रखी गई है, तो दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणें इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है। इसी कारण ये जब रेटिना से पहले ही ये फोकस हो जाती है तो रेटिना में प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, जिससे व्यक्ति जो होता है वो दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। इसके कारण की हम बात करते हैं कि ये निकट दृष्टि दोष किस कारण से पैदा होता है, तो कह सकते हैं कि इसके कारण जो है, पहला कारण है नेत्र की वक्रता बढ़ जाने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। अर्थात नेत्र लेंस जो ये देख रहे हैं आप, इसकी वक्रता बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे इसकी फोकस दूरी घट जाती है। अर्थात ये फोकस नहीं कर पाता रेटिना पे, वो रेटिना से पहले ही फोकस कर देता है। तो कुल मिलाकर नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने से ये घटना हो जाती है नेत्र में। दूसरा है नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का व्यास बढ़ने का मतलब है कि जो ये गोलाई देख रहे हैं नेत्र की, इसे नेत्र गोलक कहते हैं। जब इसका व्यास बढ़ जाएगा अर्थात और चौड़ा हो जाएगा, तो जब ये चौड़ा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। जैसे देखो, मान लो ये यहाँ से थोड़ा सा और चौड़ा हो गया इतना, तो रेटिना यहाँ पे था, रेटिना यहाँ आ गया, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ी नहीं बढ़ी, बढ़ जाएगी, जिससे ये आने वाली समांतर किरण रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, रेटिना पीछे चला जाता है। यही कारण है कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो रेटिना में नहीं बन पाता है, वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। तो दो कारण इसके हुए। अब इस कारण का निवारण देखा जाता है कि निवारण कैसे होगा। देखो ये दोष का है चित्र, दोष युक्त नेत्र का चित्र है, कभी इस हाथ में दोष है, इसका निवारण यहाँ पे किया गया है, जो सामने चित्र देख रहे हैं आप। देखिए कैसे किया जाता है निवारण में, तो इसमें हम उचित फोकस दूरी का
अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस प्रयोग करते हैं दूर करने में चश्मे के रूप में। तो चश्मे में हम उचित फोकल दूरी का अवतल लेंस लगा लेंगे, यह दोष दूर हो जाता है। कैसे देखिए, जब अवतल लेंस लगा लेते हैं तो आने वाली ये दूर स्थान से आने वाली जो समांतर किरणें होती हैं, जैसे इसमें आ रही थी, ये पहले फोकस हो गई थी, तो अब ये समांतर किरणें इस लेंस पर पहले गिरती है। और आपको पता होगा कि जो अवतल लेंस होता है ये किरणों को अपसारित क्रिया द्वारा फैला देता है, यानी मुख्य से थोड़ा सा दूर फैला देता है। तो ये किरणें किनारों के लेंस के आगे गिरती है। पहले देखो यार, किनारों से लेकर बीच में गिर रही थी किरणें, लेकिन ये इसको अपसारित करके क्या करता है अवतल लेंस, पहले चश्मे के अंदर से ही अपसारित करके उसे नेत्र लेंस के किनारों पे भेजता है। क्योंकि किनारा इसका पतला होता है, तो आपको पता होगा कि जिस लेंस का किनारा पतला होता है उसकी फोकल दूरी अधिक होती है। तो अर्थात किनारों पे पहुंचेगा तो यहाँ से प्रकाश की किरणों को जो पहले फोकस कर दे रहा था वो वहां न करके बल्कि कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना पर पहुंचा देगा अपनी फोकल दूरी को बढ़ाकर। क्योंकि किनारों पे प्रकाश पड़ेगा, किनारे इसके पतले हैं और पतले लेंस की फोकल दूरी अधिक होती है, तो यहाँ किरणों को पहुंचा देगा, जिससे जो हम उसको नहीं देख पा रहे थे अब ये नेत्र लेंस में अवतल लेंस लगा करके हम उसको आसानी से देख लिया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि निकट दोष जो होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करके चश्मे के रूप में, चश्मे के अंदर अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष से बचा जा सकता है। आइए इसका एक फार्मूला देखते हैं जिससे हम अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वस्तु कहाँ थी, अनंत पे थी, बहुत दूर वस्तु थी जो हमें दिखाई नहीं दे रही थी। तो u बराबर इनफाइनाइट मान लेंगे, मान अनंत में रखी गई वस्तु में। और वह क्या होता है, उसका दूरबीन खिसक के जब v बराबर x दूरी पे आ गया, कैसे आया देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये किरण आगे बढ़ रही है, इसको डाट 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 करके हम पीछे बढ़ाएंगे, ऐसे देखो पीछे बढ़ाएंगे। ये अब यहाँ x दूरी पे आ गई, अर्थात ये नेत्र लेंस से कितनी दूरी पे हो गई, नेत्र से x दूरी पे हो गई। अब वस्तु, अब मान के चले हम अनंत वस्तु न होकर के अब वस्तु यहाँ पर आ गई है, यानी नेत्र से उसकी दूरी क्या हो गई है x, यानी उसका प्रतिबिंब यहाँ पे आके बना है पहली वस्तु का चश्मे के द्वारा। तो ये एक प्रकार से प्रतिबिंब हुआ x दूरी पर वस्तु u का। तो v बराबर हमें मिल गया x, इसको चिन्ह सहित लेंगे तो माइनस लिख सकते हैं, अरे इसको भी चिन्ह सहित लेंगे तो हम माइनस, क्योंकि दोनों नेत्र लेंस के क्या कर सकते हैं अवतल लेंस के पहले पड़ते हैं बाईं ओर, और बाईं ओर की माइनस में होती है। तो लेंस का फार्मूला लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v और माइनस 1/u हमें मिलता है। अब 1/x का मान यहाँ रखेंगे तो -x कर देंगे और एक माइनस इनफाइनाइट करेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे प्लस हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट पर 0 होता है तो हमें मिल जाएगा 1/-x। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो f बराबर क्या लिखेंगे हम -x, अर्थात कोई न्यूमेरिकल लगाना होगा तो आप इसी से सूत्र न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा निकट दोष क्या है, उसका निवारण कारण और उससे संबंधित हमने सूत्र आपको बताया, उसके निवारण के लिए आपको लेंस का भी प्रयोग बताया गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नोट कर लीजिए, तब इसके आगे हम बताते हैं। अब हम देखेंगे दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, इसमें देखते हैं कि दूरदृष्टि दोष क्या है। जैसा कि शब्द में लिखा है दूरदृष्टि दोष, आप कहेंगे कि इसमें दूर नहीं दिखाई देता, नहीं, इसका जब उल्टा बोलना है कि जिसमें दूर तो दिखाई देता है परंतु निकट स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, ऐसे दोष को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या कहेंगे, वह दोष नेत्र में पाए जाने वाला वह दोष जिसमें दूर तो स्पष्ट दिखाई देता है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, ऐसे दोष को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो देखिए होता क्या इसमें कि हम एक मानव नेत्र का जो चित्र बनाते हैं, यहाँ पर देखिए तो इसमें एक लेंस लगा होता है जिसे हम कहते हैं नेत्र लेंस, जो उत्तल लेंस का बना होता है, आपको पता होगा। तो इसमें होता क्या है कि किसी सुदूर या इसमें हम क्या कहाँ नहीं देख पा रहे हैं, इसमें हम निकट नहीं देख पा रहे हैं। तो निकट में एक वस्तु रखी है, वो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब ये नेत्र लेंस पे ऐसे पड़ती हैं तो होता क्या है कि ये इतना फोकस करते हैं कि ये रेटिना के पीछे जा करके किरणों को पहुंचा देते हैं। रेटिना यहाँ पर है लेकिन ये रेटिना के पीछे ले जाकर के किरणों को पहुंचा देता है, अर्थात नेत्र लेंस में कोई खराबी हो गई या दोष आ गया जिसके कारण वस्तु O का चिन्ह जो है कहाँ का रेटिना के
पीछे चला गया। तो जब रेटिना के पीछे चित्र बन जाएगा तब भी हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी। अभी निकट दृष्टि दोष में आपने देखा था कि रेटिना के पहले फोकस हो गया था, अब यहाँ पे निकट पे वस्तु रखी गई है लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे चला जा रहा है। इस प्रकार से नेत्र में दोष पाया जा रहा है। इसे दूर करने के लिए इससे पहले कारण देखते हैं किस कारण से ऐसा होता है, क्यों ये रेटिना से पीछे फोकस करता है, इसका कारण देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से खिसक के कुछ आगे बढ़ जाता है। अर्थात ये निकट बिंदु है नेत्र से पहले 25 से नीचे था, अब ये निकट बिंदु यहाँ से खिसक के कुछ आगे बढ़ गया और आगे चला जाता है। जब ये निकट और आगे चला जाता है या इसे निकट बिंदु और आगे चला जाने का मतलब यह है कि अगर हम इसे निकट बिंदु को थोड़ा और इधर खिसका है तो ये इधर से किरण खिसके इससे रेटिना पे आ जाएगी। तो लेकिन ये निकट बिंदु 25 सेमी और आगे ले जाने के लिए किसी लेंस की जरूरत पड़ेगी हमें। तो इसमें हम कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस करता क्या है कि वस्तु को 25 सेमी से कुछ आगे कर देता है जिससे ये किरणें सीधे आकर के रेटिना पर पहुंच जाती है। इसका कारण समझिए। पहला कारण यह है कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है, अर्थात जब इसकी वक्रता कम हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या घट जाती है तो क्या करता है, वक्रता त्रिज्या घटने से फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है। और जब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है ये किरणों को रेटिना के और आगे ले जाकर गिरा देता है, जिससे रेटिना से आगे जो प्रतिबिंब बनता है तो उसमें हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूसरा कारण यह है कि नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो कम हो जाता है। जब नेत्र गोलक का व्यास कम हो जाएगा तो रेटिना और नेत्र लेंस के बीच की जो दूरी होती है वो घट जाती है। जब ये दूरी के बीच की घट जाएगी तो किरण रेटिना के पीछे पहुंच जाएगी। जैसे मान लो रेटिना आर यहाँ पे था, सॉरी यहाँ पे मान लो आर रेटिना था, लेकिन जब पहले गोलक का व्यास इतना था, जब व्यास घट के इसका व्यास अब कम हो गया है तो रेटिना की संख्या पहले आ गया ना, इसीलिए किरणें रेटिना के पीछे चली जाती है। तो नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो घट जाता है जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी घट जाती है। इसी कारण किरणें रेटिना से पीछे फोकस हो जाती है। आइए इसका निवारण देखते हैं। कारण तो हो गया, निवारण देखते हैं। तो निवारण में आप कहेंगे कि उचित लेंस का अवतल लेंस प्रयोग करके इस दोष से बचा जा सकता है। तो इसके निवारण का चित्र देखिएगा ध्यान से। इसके निवारण के चित्र है कि यहाँ पे एक उत्तल लेंस है ऐसे, और चश्मे में हम भी एक उत्तल लेंस ऐसे लगा लिए। यहाँ वो नामक वस्तु थी तो यहाँ पे प्रकाश किरण पहुंचेगी इससे, ये यहाँ पे समांतरित करके किरण को कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना को पहुंचा देता है। इस तरीके से इस प्रतिबिंब रेटिना पे पहुंच जाता है। तो होता क्या है, ये फोकसित करके वस्तु को कहाँ ले जाता है, ये फोकसित करके वस्तु को 25 सेमी से कुछ आगे ले जाता है। 25 सेमी से आगे ले जाने का मतलब है कि यहाँ की दूरी अगर हम यू माने, यहाँ से यहाँ तक वाले यू था तो उसके आगे हम एक भी दूरी पे लेके पहुंच जाता है प्रतिबिंब। ठीक, तो इस प्रकार से हम लेंस का फार्मूला लगाते हैं। 1/ये बराबर हमें मिलता है 1/, कह सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल डी अगर हम ले लें 1/, स्मॉल डी और -1/, यहाँ पर हो जाएगा -D। तो अब हल करेंगे इसे 1/ये बराबर हमें मिलेगा 1/D और -1/, स्मॉल डी। एलसीएम इसका हो जाएगा dd और d कट जाएगा कैपिटल, तो स्मॉल d माइनस D बचेगा। जब यहाँ से हम f बराबर निकालेंगे ये हो जाएगा dd बटे हो जाएगा d - D। तो यहाँ पे कौन क्या है उसको समझा जाए। जो u है वो -D के बराबर है, जो v है वो आपका -d के बराबर है, अर्थात v एक d है और u आपका D। इस प्रकार से आप मेथड लगा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों का जो सवाल आएगा इस पे आसानी से इस सूत्र में रख करके निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो बच्चों हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके दो सवाल की चर्चा हम करेंगे, तब ये पाठ आपका समाप्त होगा, फिर आपकी प्रश्न आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।